नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन डिजीज, पेट के रोग। आज हम देख रहे हैं कि पेट की समस्या एक आम समस्या बन गई है, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर व्यक्ति आज पेट के रोग से पीड़ित है। जरा सा बाहर का खा लेता है, उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो जाए, देर से सोना हो जाए, देर से उठना हो जाए, तो सबसे पहले पेट खराब हो जाता है। यानी कि डाइजेशन जो प्रक्रिया है वो इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि थोड़ा सा खाने से या थोड़ा सा रूटीन अगर डिस्टर्ब हो गया या देर से खा लिया या खाना मिस हो गया तो पेट खराब हो जाता है। और उसमें भी कई बार उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार उसको डायरिया हो जाता है। पेट में चुभन, दर्द, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसके कारण से उसका डाइजेशन तो खराब होता ही है, व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और कई बार तो डिप्रेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है तो मन में यही विचार आता है कि कहीं मुझे नाप नले कौड़ी धरण की समस्या तो नहीं हो गई है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी को समस्या होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं और रिपोर्ट्स में कुछ निकलता नहीं है। फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपनी नाप धरण कौड़ी को चेक करा लो, कहीं वो तो नहीं हो गई है। अब व्यक्ति सोचता है कि मैं चेक कैसे कराऊं और कहां कराऊं, क्योंकि उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको नाप नले कौड़ी धरण चेक करना सिखाऊंगा। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है या आप खुद सीखने के बाद दूसरे व्यक्ति की भी चेक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इन कुछ पॉइंट्स के द्वारा आप आसानी से अपनी भी और दूसरे व्यक्ति की भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें हम नाप नले कौड़ी धरण को चेक। दोस्तों, सबसे पहले हम हाथ से चेक करना सीखते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ना होता है और हाथ के जो पीछे वाली रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं हैं, इनको हमें इस प्रकार से मिलाना है। सबसे पहले हमें ये मिलाना है, फिर हमें बीच वालों को मिलाना है और बाद में उंगलियों वाली रेखाओं को मिलाना है। अगर हमने पीछे वाली मिलाई और उसके बाद से ये सारी अपने आप मिलती चली गई, यानी कि ये समान रूप से मिलती हैं, इस प्रकार से अगर मिलती हैं तो इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल सेट है। कई बार हमने पीछे वाली में मिलाई और ये ऊपर नीचे आई, यानी कि देख रहे हैं आप, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है, ऐसे ही उंगलियों की सारी आगे पीछे आ रही है और ये उंगली बाहर निकली हुई है और ये अंदर है। इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल भी अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। ये सबसे पहला तरीका होता है चेक करने का। अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें पैरों के पास बैठना है और हमें एड़ी से मिलाना है इस प्रकार से, फिर ये मिलाना है और ये अंगूठे दोनों समान रूप से मिलने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, समान आते हैं, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल सेट है। कई बार हमने यहाँ से तो मिलाया और यहाँ से आके ये ऊपर नीचे आती है या अंगूठा छोटा बड़ा आता है, तो इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, वो अपनी जगह से हटी हुई है। आगे देखते हैं तीसरा तरीका। उसके बाद हमें पेशेंट की साइड में बैठना है और अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है और नाभि के बीच में इस प्रकार से रखना है। जब हम इस प्रकार से रखते हैं तो हल्का सा दबाने से ही हमें एक आवाज आनी चाहिए, धक 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 धक। इस प्रकार से अगर आवाज आ रही है, इसका मतलब इनकी नाभि ठीक है। कई बार हम जोर से दबाते हैं, नीचे तक दबाते हैं और वहां जाके हमें आवाज आती है, तो इसका मतलब इनकी नाभि नीचे गई हुई है। कई बार हम यहाँ दबाकर देखते हैं, ऐसे करके दबाते हैं तो हमें यहाँ धड़कन सुनाई देती है, या मरीज खुद कहेगा कि मुझे यहाँ एक आवाज आती है, तो इनकी नाभि ऊपर चढ़ी हुई है। अगर इधर आवाज आती है तो राइट साइड में गई है, इधर आती है तो नीचे सरक गई है, और इधर अगर आवाज आती है तो इनकी नाभि लेफ्ट साइड में गई हुई है। इस आधार पर हम इनकी नाभि को चेक करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, कौड़ी कैसे चेक करें? जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर एक ये जो हमारी स्टेरनम बोन होती है, ये स्टेरनम बोन है, और यहाँ पर देखेंगे यानी कि इस वाले एरिया में यहाँ कई बार उभरा हुआ ये पार्ट्स नजर आता है, यह बहुत हैवी भी होता है। ये सोलर प्लेक्सिस का एरिया भी है। अगर हम यहाँ दबाते हैं तो यहाँ एक दाने के जैसा, मटर के दाने के जैसा हमें यहाँ पर महसूस होता है और कई बार तो उछलता हुआ नजर आएगा, तो यही कौड़ी है। इसका मतलब इनको कौड़ी हो गई है। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि नले क्या चीज होती है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि नले होता क्या है। उन्होंने सुना जरूर है लेकिन उसके बारे में उनको आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, मैं वही बताने जा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुने। नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर जहां हम पेड़ू बोलते हैं,
हमारे लोअर एब्डोमेन का पेन है। यहाँ पर जब भी होंगे नले यहाँ पर होंगे। नलों में होगा क्या, यहाँ पर भारीपन हो सकता है, यहाँ पर चुभन हो सकती है, यहाँ पर हाथ लगाते के साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है, व्यक्ति बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, इतना दर्द होता है। तो ये होता है पेड़ू, यानी कि लोअर एब्डोमेन वाला पेड़ू। और जब भी यहाँ पर सूजन, भारीपन, जकड़न ऐसा समझ में आए तो वही होते हैं नलों की समस्या। तो इस आधार पर हम ये चेक करते हैं। दोस्तों अभी आपने सीखा नाप, नले, कौड़ी, धरण को कैसे चेक कर सकते हैं। कहीं इसको गोला पड़ना कहते हैं, कहीं इसको नाभि डिगना बोलते हैं, कहीं पेचुटी खिसकना बोलते हैं। अलग अलग नामों से हर स्टेट में इसको हम जानते हैं, लेकिन होती एक ही समस्या है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है। हम झुककर काम करते हैं, हमने कभी वजन उठा लिया, या यंग जो बच्चे होते हैं वो जिम जाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, जिसके कारण से उनको ये समस्या हो जाती है। या जिनका ज़्यादातर काम फील्ड वर्क रहता है, ज़्यादा चलते हैं, ऊंचे नीचे पर पैर पड़ गया उसके कारण से हो सकता है। सीढ़ी चढ़ते समय, उतरते समय कोई झटका लगा उसकी वजह से हो गया। यानी कि ये बात करें कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इसका कोई ऐसा कारण हो सकता है। ये किसी भी कारण से बेवजह भी हो जाती है। मान लीजिए आप सोए हुए हैं और सोकर आप उठे और पता चला कि आपकी नाभि हट गई है, आपको पेट की समस्या हो गई है। तो किसी भी कारण से अगर आपकी नाभि हट जाती है, आपको कौड़ी हो जाती है, आपको नले हो जाते हैं, तो आप इस आधार पर चेक कर सकते हैं। और चेक करने पर आपने पाया कि आपको ये समस्या हो गई। अब बात आती है कि वो इलाज कैसे करें। दोस्तों आज बहुत बड़ी समस्या यही है कि ये किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, चेक कराता है, उसको टेस्ट करने के लिए कहा जाता है, टेस्ट भी करा लेता है, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, लेकिन व्यक्ति बहुत परेशान है। तो अगर आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या हो गई है तो आप न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज करा सकते हैं। और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। आपके देखा होगा, आपके आसपास भी होंगे, कोई पैर को खींच के करता है, कोई दीपक जला के करता है, कोई काफ मसल्स को मसल कर करता है, वहां घिसाई करके, ऐसे कुछ स्पाइन पर कुछ पॉइंट्स होते हैं वहां पर दबाकर करते हैं। इस तरीके से धरण को ठीक किया जाता है। अगर आपकी ठीक हो जाती है तो कोई बात ही नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत जटिल हो गई है, बार बार खिसक जाती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम इसको सेट करना बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं। हम आपको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, जो नाभि के आसपास वाली मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती है, फिर आपकी नाभि कभी हिलने वाली ही नहीं है। क्योंकि गजब है न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए जिनको पेट की समस्याएं बार बार हो जाती हैं। तो आप निराश ना हो, आपकी समस्या कितनी जटिल हो गई है, कितनी क्रोनिक क्यों ना हो गई हो, आप 100% ठीक हो सकते हैं। आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन समय टू समय आपको मिलता रहे।